हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिलीप इन्फोटेक 7-2। जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे लोग चैप्टर नंबर 16 का यूनिट 4। ठीक है, तो चलिए हम लोग यूनिट 4 में क्या पढ़ना है हम लोगों को उसके बारे में जानते हैं लोग। ठीक है, तो यूनिट 4 में हम लोग को पढ़ना है शॉर्ट एंड फिल्टर। ठीक है, तो शॉर्ट एंड फिल्टर आखिर क्या है, इससे क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को जानकारी चाहिए। ठीक है, तो ये जानकारी हम लोग सबसे पहले लेते हैं लोग। तो यहाँ दिया गया शॉर्ट एंड फिल्टर, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग अलाउ यू टू मैनिपुलेट डाटा इन वर्कशीट बेस्ड ऑन सेट ऑफ क्राइटेरिया। ठीक है, जैसे कि हम लोग किसी भी डाटा को अगर हम लोग क्या करना चाहते हैं, सॉर्ट करना चाहते हैं, तो आसानी से हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट का मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट के रूप में उसको सजा सकते हैं। ठीक है, और उसके फिल्टर का मतलब किसी भी रिकॉर्ड को हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से छांट के देख सकते हैं। ठीक है, इसमें दिया गया है आपका सॉर्टिंग डाटा में कि द सॉर्ट कमांड अलाउ यू टू अरेंज वर्कशीट डाटा बाई टेक्स्ट एज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, लाइक ए टू जेड एंड जेड टू ए। इट ऑल्सो सॉर्ट द डेट एंड टाइम एंड नंबर। ठीक है, जैसे सॉर्ट करने का मतलब हो जाता है कि जैसे कि अगर हम लोग कोई टेबल जनरेट करते हैं लोग या मार्कशीट जनरेट करते हैं लोग, ठीक है, उसमें हम लोग को जो मन में ही नाम याद रहता है वो लिख देते हैं, या जो कॉपीराइट मिला है उसके माध्यम से हम लोग नाम लिख देते हैं। लिखने के बाद अगर कोई बोलता है या हम ही को मन करता है कि इसको अल्फ़ाबेट के रूप में अगर हम लोग सजा के रखेंगे, ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर लगेगा देखने में। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट के रूप में सजा सकते हैं लोग। ठीक है, जैसे अल्फ़ाबेट के रूप में आप लोग को लिखा गया असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग का मतलब होता है ए टू जेड, यानी पहले ए वाला नाम रहेगा, फिर बी वाला रहेगा, फिर सी वाला रहेगा, फिर डी वाला रहेगा, डी नहीं है तो ई वाला रहेगा, ई नहीं है तो एफ वाला रहेगा। अगर आप डिसेंडिंग करते हैं तो जेड वाला नाम सबसे ऊपर रहेगा और ए वाला नाम सबसे नीचे रहेगा। उसके अलावा दे रहा है डेट एंड टाइम। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग को डेट एंड टाइम करना है तो इसको भी हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर को भी हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग क्या लिखते हैं 1 to 100, यानी 1 से लेके अगर 100 तक लिखते हैं तो ये हम लोग का असेंडिंग ऑर्डर में होता है। और अगर 100 से लेके 1 तक लिखते हैं तो ये हम लोग का डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। ठीक है, अब इसको करने के लिए दिया गया, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सेलेक्ट द डाटा सेल इन द कॉलम यूज टू सॉर्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जिस डाटा को हम लोग क्या करना है, सॉर्ट करना है, उसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे तो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करिएगा, सेलेक्ट करिएगा। उसके अलावा बोल रहा है फ्रॉम द डाटा कमांड टैब इन द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। ठीक है, और हम लोग को डाटा कमांड में क्या मिलेगा, सॉर्ट एंड फिल्टर मिलेगा। वहाँ सॉर्ट एंड फिल्टर आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बोल रहा है क्लिक सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट का मतलब क्या हो गया, छोटा से बड़ा कर सकते हैं। जैसे असेंडिंग का मतलब ए टू जेड जब आप कर रहे हैं तो ये छोटा से बड़ा ही ना हो रहा है। ठीक है, और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी इसका मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर जेड टू ए, तो सबसे पहले जेड वाला नाम रहेगा, फिर लास्ट में ए वाला नाम रहेगा। ठीक है, अब देन द सेलेक्टेड कॉलम इज शॉर्ट। अब वहाँ से कोई भी एक चूज करके अगर आप शॉर्ट पे क्लिक करिए वो कॉलम आपका शॉर्ट हो जाएगा, यानी असेंडिंग ऑर्डर में किए होंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, डिसेंडिंग में अगर आप किए होंगे तो डिसेंडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दिया गया है फिल्टरिंग योर डाटाबेस। तो यहाँ दे रहा दिस ऑप्शन अलाउ फिल्टरिंग स्पेसिफाई रिकॉर्ड फ्रॉम द स्पेसिफाइड डाटा रेंज बेस्ड और क्राइटेरिया और कंडीशन। अब यहाँ से किसी भी रिकॉर्ड को हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी रिकॉर्ड को फिल्टर करने का मतलब हुआ कि जैसे कि मान के चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के पास एक डाटा मिला हुआ है, इसमें नेम एड्रेस कोड्स वगैरह लिखा गया है। ठीक है, उसमें लगभग मान के चलिए 500 या 1000 स्टूडेंट का डाटा वहाँ पे है। ठीक है, अगर उसमें से हमको निकालना है कि सिर्फ यहाँ ADCA का स्टूडेंट कितना है या टैली का स्टूडेंट कितना है, BCA का स्टूडेंट कितना है, तो हम 1 by 1 काउंट नहीं ना करेंगे, तो उस स्थिति में हम लोग फिल्टर करके आसानी से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिल्टर। फिल्टर हम लोग कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का। ठीक है, एक ऑटो फिल्टर होता है और एक एडवांस फिल्टर होता है। तो ऑटो फिल्टर क्या होता है और एडवांस फिल्टर क्या होता है ये भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो ऑटो फिल्टर में दे रहा है कि इट इज ए क्विकेस्ट वे टू फिल्टर द डाटा रिकॉर्ड फ्रॉम ए डाटा रेंज। इट प्रोवाइड ए कॉम्बो बॉक्स एट द हेडिंग ऑफ एवरी फील्ड ऑफ डाटा रेंज विथ द लेट ऑफ यूजर टू
filter the record, it displays specified record in the same range by heading other data, ठीक है। द ड्रॉप डाउन कॉम्बो बॉक्स प्रोवाइड डिफरेंट ऑप्शन, ठीक है। यानी सबसे पहले ऑटो फिल्टर करने के लिए जो हम लोग का हेडिंग है वहाँ हम लोग का माउस पॉइंटर होना चाहिए, यानी माउस पॉइंटर आपके दूसरे स्थान पर नहीं होना चाहिए, जो आपका हेडिंग ऊपर लिखे उस हेडिंग के पास होना चाहिए। उसके बाद जब आप ऑटो फिल्टर पे क्लिक करते हैं तो सारे हेडिंग पे हम लोग का एक कॉम्बो बॉक्स आ जाता है, यानी एक बॉक्स आता है, उस बॉक्स का नाम हम लोग कॉम्बो बॉक्स के नाम से जानते हैं। उस कॉम्बो बॉक्स पे जब हम लोग क्लिक करते हैं लोग तो जितना भी आपका एड्रेस रहता है वो टोटल हम लोग को डिस्प्ले करा देता है। उसमें से किसी भी एक एड्रेस को हम लोग सेलेक्ट करके ओके करते हैं तो सिर्फ उसी एड्रेस का रिकॉर्ड दिखाता है, बाकी किसी का नहीं दिखाता है। अगर फिर किसी और एड्रेस का रिकॉर्ड अगर हम लोग को देखना है, ठीक है, तो उसी कॉम्बो बॉक्स पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो वो प्रोवाइड करेगा कि आप वहाँ से डिफरेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए दे रहा है क्लिक द कॉलम और कॉलम डेट कॉन्टेंट्स द डाटा विच टू फिल्टर। सबसे पहले आप उस कॉलम को क्लिक करिएगा जिसको आपको क्या करना है, फिल्टर करना है। तो फिल्टर का मतलब अभी कुछ देर पहले आप लोग को बताएं कि छांटना होता है, अलग अलग किसी भी रिकॉर्ड को छांट के आप देख सकते हैं। तो उसके बाद बोला क्लिक ऑन द होम टैब क्लिक सॉर्ट एंड फिल्टर, ठीक है, यानी होम टैब में जाके हम लोग को सॉर्ट एंड फिल्टर मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग सॉर्ट पे क्लिक नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि तो ऑलरेडी तो आप सॉर्ट कर लिए हैं। इस सॉर्ट का मतलब आपको बताया गया है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, यानी A to Z असेंडिंग हुआ और Z to Z डिसेंडिंग हुआ, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं लोग। तो हम लोग फिल्टर बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दे रहा है क्लिक द एरो एट द बटन ऑफ फर्स्ट सेल। जो माउस पॉइंटर होना चाहिए, माउस पॉइंटर का एरो होना चाहिए वो फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल का मतलब क्या हो गया, जो हम लोग का हेडिंग है उस हेडिंग पे होना चाहिए, ठीक है। और क्लिक टेक्स्ट फिल्टर पे आप जब क्लिक करिएगा, ठीक है, तो इसमें दे रहा है क्लिक द वर्ड यू विश टू फिल्टर। वहाँ से किस वर्ड को फिल्टर करके आप देखना चाहते हैं। जैसे एड्रेस पे क्लिक करते हैं तो सारा का सारा आपका एड्रेस दिखा देता है, ठीक है। कोर्स पे क्लिक करते हैं तो सारा का सारा कोर्स दिखा देता है। जैसे कोर्स पे ही हम लोग क्लिक किए, वहाँ से देखे लो कि DCA का स्टूडेंट कितना है, तो DCA के ऑप्शन को चेक करके ओके करेंगे तो ओनली फॉर DCA का ही रिकॉर्ड हम लोग के स्क्रीन पे डिस्प्ले कराएगा, दूसरा कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा। अगर दूसरा देखना होगा तो फिर उसी कॉम्बो बॉक्स पे आप क्लिक करिएगा, फिर दूसरे ऑप्शन को चूज करके ओके करिएगा तो उसी एड्रेस का आपको दिखाया जाएगा, बाकी कोई नहीं दिखाया जाएगा। अब टू क्लियर द फिल्टर, ठीक है, अगर हमको फिर क्लियर करना है, क्लियर का मतलब सारे रिकॉर्ड को फिर से हमको जैसा पहले था वैसा देखना है, तो फिर उसी सॉर्ट एंड फिल्टर में जाइएगा और क्लियर ऑल पे क्लिक करिएगा तो सारा का सारा आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब दिया गया है विशिंग एडवांस फिल्टर। तो एडवांस फिल्टर में दे रहा है कि इट अलाउ द यूजर टू स्पेसिफाई ए पार्टिकुलर टू फिल्टर द डाटा रिकॉर्ड। इट प्रोवाइड ए फैसिलिटी टू डिस्प्ले द फिल्टर रिकॉर्ड एट द अनदर पोजीशन इन द सीट। यानी किसी भी रिकॉर्ड को यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो एडवांस फिल्टर करने से हम लोग का बेनिफिट क्या होगा, जैसे हम लोग ऑटो फिल्टर के माध्यम से किसी रिकॉर्ड को छांट के अलग किए हुए हैं, ठीक है, तो उसी रिकॉर्ड को सिर्फ अगर हम लोग अलग करना चाहते हैं तो एडवांस फिल्टर के माध्यम से हम लोग अलग करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग लैब भी इसका करके देख लेते हैं लोग। तो इसको करने के लिए हम लोग एक्सेल का पेज ओपन किए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सेल का पेज ओपन किए तो हमारे पास डाटा ऑलरेडी बना हुआ है जिसका हेडिंग है, नेम है, एड्रेस है और कोर्स है, ठीक है। अगर आपके पास कोई डाटा नहीं होगा, टेबल नहीं होगा, तो आपको खुद का टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी हम टेबल बना के रखे हुए हैं तो वो दिखा रहा है आपको, ठीक है। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग करके देखते हैं। तो जैसे यहाँ फर्स्ट नेम अनुज लिखा गया है, फिर राधा, फिर गीता, फिर निशा लिखा गया है, तो यहाँ सेकंड वाला जो नाम लिखा गया है इस पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ हम लोग का होम में दिखा रहा है सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ दे रहा है A to Z और Z to A। तो A to Z का मतलब हम लोग का असेंडिंग ऑर्डर होता है और यहाँ Z to A का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो A to Z पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए हम लोग का A वाला नाम क्या आ गया, सबसे ऊपर आ गया है यहाँ पे, ठीक है। फिर अगर डिसेंडिंग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ Z to A करते हैं तो हम लोग का A वाला नाम कहाँ चला गया है, नीचे आ गया है यहाँ पे, ठीक है। अगर इसको पहले जैसा था उसी तरह करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे लोग, यहाँ से अंडो कर दीजिएगा, Ctrl+Z कर दीजिएगा, ये पहले जैसा हम लोगों का फिर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को, ठीक है,
तो यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ कस्टम शॉर्ट लिखा गया है, कस्टम शॉर्ट पे क्लिक करिएगा, ठीक है। तो हम लोग का शॉर्ट, ठीक है, क्या करना है, ए वाला करना है, कैसे करना है, A to Z करना है, ठीक है। अब जैसे ही ओके करिएगा, देखिए हम लोग का ये असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। अगर डिसेंडिंग करना है, ठीक है, तो यहाँ Z to A पे क्लिक करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। फिर इसको हम लोग क्या करना है, पहले जैसा करना है, तो यहाँ से हम लोग अंडो कर देंगे तो ये रिमूव शॉर्ट हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो अलग से रिकॉर्ड को हम लोग छांट के देखना चाहते हैं, तो अलग से रिकॉर्ड को छांट के देखने के लिए अब क्या करिएगा, अपने हेडिंग पे क्लिक करिएगा, ठीक है। हेडिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप डाटा में आइएगा, डाटा में आइएगा तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, फिल्टर, ठीक है। फिल्टर पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ सारे हेडिंग पे जो हम लोग का 3 गो सारे पे हम लोग का कॉम्बो बॉक्स एगो आ गया है। अब जैसे कि यहाँ हम लोग एड्रेस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ लिखा गया है सेलेक्ट ऑल, इसको ऑन सेलेक्ट करते हैं हम लोग। हमको सिर्फ कहाँ का देखना है, तो तरैया का रिकॉर्ड देखना है, ओके करते हैं। तो यहाँ नीचे देखिए आपको दिखा रहा है 2 of 9 रिकॉर्ड फाउंड, एंड टोटल रिकॉर्ड हम लोग का 9 गो है, जिसमें से 2 गो किसका है, तो तरैया का रिकॉर्ड है, ठीक है। अगर हमको सबको देखना है तो फिर यहाँ हम लोग क्या करेंगे, लोग सेलेक्ट ऑल करेंगे लोग, और ओके करेंगे तो सारा का सारा रिकॉर्ड हम लोग को डिस्प्ले करा देगा, दिखा देगा। उसके बाद अगर कोर्स देखना है, ठीक है, तो कोर्स पे हम लोग क्लिक करते हैं, फिर इसको ऑन सेलेक्ट करेंगे। इसमें हमको सिर्फ किसका देखना है, तो CFA का देखना है, CFA का मतलब टैली होता है, ठीक है। फिर यहाँ ओके जैसे ही करते हैं तो यहाँ दिया 3 of 9 रिकॉर्ड फाउंड, यानी टोटल हम लोग का 9 गो रिकॉर्ड है, जिसमें से 3 गो रिकॉर्ड हम लोग का किसका है, तो CFA यानी टैली का है, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे लोग, सेलेक्ट ऑल करेंगे लोग और ओके करेंगे लोग, तो सारा का सारा रिकॉर्ड दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग एडवांस फिल्टर करके इसको दूसरे स्थान पे लेकर अगर जाना चाहते हैं, ठीक है, तो इसी एडवांस पे यहाँ आप क्या करिएगा, क्लिक करिएगा, तो ये चारों तरफ से डाटा आपका क्या हो चुका है, सेलेक्ट हो गया है। सेलेक्ट होने के बाद यहाँ क्या लिख रहा है आपका, कॉपी टू अनदर लोकेशन, यानी कॉपी करके आप दूसरे लोकेशन पर लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो सबसे नीचे आपका क्या लिखा गया है, कॉपी टू लिखा गया है, कॉपी टू पे आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको कहाँ किस स्थान पे लेकर जाना है, जहाँ आपको लेकर जाना है वहाँ सिर्फ आप क्लिक कर दीजिएगा, तो उस जगह का आपका सेल रेंज ऑटोमेटिक आपका डिस्प्ले यहाँ पे करा देगा। और जैसे ही आप ओके करिएगा, ठीक है, तो सेम डाटा यहाँ से हमको कॉपी करके दिखा दिया गया है यहाँ पे, ठीक है।